अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। क्वेश्चन नंबर 1 में म्यू गिवन था 3.87 बोर मैग्नेटॉन, तो वो कौन सा एलिमेंट होगा वो पहचानना था। तो आपको बता रखा हूँ ट्रिक, 3.87 है तो डेसिमल से पहले वाला n दे देगा तो अनपेयर्ड 3 है, डैट मीन्स डी में इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, ध्यान से देखो 3 है, राइट। और वी नो पहले इलेक्ट्रॉन किससे निकलता है, एस से, तो 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं ये एस से निकलता है, तो वो 2 5 और 18 एक्स्ट्रा जोड़ना है, तो कितना होगा 23। तो एटॉमिक नंबर 23 किसका होता है, वेनेडियम का। क्विकली आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे को समझ में नहीं आता क्या करना है। भाई लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन मतलब वाटर में कम से कम किसका हाइड्रेशन एंथैल्पी होगा, तो Mn+2 का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कहाँ पे है, हाफ फील्ड में है। बस आपको यही सब सोचना क्वेश्चन में, कहाँ पे हाफ फील्ड हो रहा है, फुल फील्ड हो रहा है, इस टाइप का, बाकी सब में नहीं है। और वैसे भी आपको मालूम है कि ये सब आगे जा सकता है क्रोमियम +2 से +3 में। क्यों, क्योंकि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 3 था, तो और ज़्यादा आगे डिजोल्व हो सकता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। आयरन +2 से +3 में आएगा हाफ फील्ड होने की वजह से, राइट। कोबाल्ट भी इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो ये और आगे जाएगा, लेकिन ये यहीं पे रहेगा, तो इसलिए इसका लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होगा। तो क्वेश्चन में लगाना वही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, लेकिन पूछने का तरीका इन्फिनाइट हो सकता है, इसलिए ध्यान से समझना है। सिमिलरली कौन कलरलेस है, इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो ध्यान से देखो, स्कैंडियम +3 है तो D0 है, Zn+2 तो D10 है। D0 D10 वाले क्या होते हैं, कलरलेस, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इस टाइप से पूछा जा सकता है। बाकी सभी में आप चेक करो, किसी न किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो पैरामैग्नेटिक भी होगा, कलरफुल भी होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, लीस्ट टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कौन लिबरेट नहीं करेगा, छापा वाले से याद देखो ध्यान से, कॉपर हो जाएगा। आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रखा हूँ। सिमिलरली इस टाइप से 3 कंपाउंड गिवन थे, MnF4, MnF3, MnF2। इसमें पूछा जा रहा है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट नियरेस्ट इंटीजर में। अब बच्चे तो यहीं पर नहीं पकड़ पाते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कौन होगा, तो अभी आपको कंसेप्ट दिया था, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग वो होंगे जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हैं। यहाँ पे आपका मैग्नीज +4 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, यहाँ पे आपका +3 में और यहाँ पे ये +2 में, तो ये तो +2 में ही रहेगा, राइट। D5 हो गया तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे ये D4 में है और ये 5 में जाने की कोशिश करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग वो होते हैं जो अदर को ऑक्सीडाइज करें, इट सेल्फ रिड्यूस हो। तो ध्यान से देखो, 4 से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर करके 5 में जाएगा, ये रिड्यूस होगा, तो ये एक अच्छा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर करके हाफ फील्ड में आ जाएगा। अब इसका हमें मैग्नेटिक मोमेंट बताना था, तो यहाँ पे मैग्नीज +3 में है, आपको बता रखा हूँ 18 गए, उसके बाद मैग्नीज 25, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 3 निकाल देना है, तो डी में बचा कितना 4, और 4 के 4 क्या होंगे, अनपेयर्ड, क्योंकि 5 तक अनपेयर्ड बनना है, तो n की वैल्यू हो गया आपकी 4। तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखना आपको, नियरेस्ट इंटीजर में 5, उससे एक ज़्यादा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। ध्यान से देखो, मैं कैलकुलेट कर ही नहीं रहा हूँ। फिर उसके बाद समझो 6 में क्या बोल रहा है कि ये 4 अगर आयंस है तो कौन लिबरेट नहीं करेगा, H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। अब अगेन बच्चे सोचते हैं ऐसे कैसे होगा, कैसे समझेंगे। भाई सिंपल आपको बता रखा हूँ, टाइटेनियम का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, तो अभी ये 4 तक जा सकता है, तो ये तो देगा। वेनेडियम +5 है उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये भी आगे जाएगा, ये भी देगा। क्रोमियम +3 या +6 है, ये भी आगे जाएगा, लेकिन कोबाल्ट का ऑलरेडी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो ये अब आगे नहीं जा सकता, राइट। तो इसलिए ये आपको हाइड्रोजन नहीं देगा। तो डेट मीन्स पहले क्वेश्चन में ये पहचानना था कि देगा कौन नहीं। फिर उसका पूछा था कि मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो कोबाल्ट +3 में, कोबाल्ट +3 में होने का मतलब क्या हो गया, आपका 18 इलेक्ट्रॉन निकाल देना है और फिर 3 इलेक्ट्रॉन, तो 27 था, 18 निकाला तो कितना बच गया था आपका 9, 3 निकाला तो 6 में 5 तक भरेंगे, फिर एक पेयर्ड हो जाएंगे, तो 4 अनपेयर्ड रहेंगे, तो इसका म्यू वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर में कितना हो जाएगा 5। देखो मैं कैलकुलेट ही नहीं कर रहा हूँ, कैसे मेरे सिंपल ट्रिक से हो रहा है। और ये भी समझ गए होगे क्यों कोबाल्ट +3 हाइड्रोजन नहीं दे रहा है, क्योंकि बाकी सब ऑक्सीडाइज होंगे, तो ऑक्सीडाइज होंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो वही H+ गेन करके H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कोबाल्ट +3 ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। ऑक्सीडाइज नहीं होंगे डेट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निगेटिव भी होगा अगर आप कोशिश किए तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 में कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, तो क्या मिलेगा, तो वी नो कि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन उसको डिस्प्लेस कर सकता है, तो इसलिए कॉपर सिर्फ मिलेगा, बाकी चीज़ें नहीं मिल सकती। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कंसेप्ट वही रहेंगे, पूछने का तरीका चेंज होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे लो मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा, तो जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होंगे। निकाल लो, निकल +2 में सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि निकल +2 मतलब क्या हो गया, डी में 8। कैसे कर दिया सर आपने इतना तेजी, ध्यान से देखो। निकल मतलब 28 में 18 हटा दो तो बचा कितना 10 में से एस में से 2 जाएंगे, पहले एस से निकालना है, तो बचा कितना 8 कैसे बनेंगे, 5 सिंगल और फिर 3 पेयर हो जाएंगे, तो अनपेड कितना बचेगा, यहाँ पे 2 ही बचेगा। तो जितना कम अनपेड उतना लो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। इन सब में अनपेड क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। वैनेडियम में सर निकाल के बताओ, तो 2+ है, एस से 2 क्या होगा 23 है, तो इसमें अनपेड 3 होंगे। क्रोमियम में ये कुकर वाला हो गया, एस से 1 जाएगा और डी से 1 जाएगा, टोटल 24 होता है, 2 निकल गए हैं, तो इसमें अनपेड कितना हो जाएंगे आपके 4। आयरन +2 में 26 है, 2 चले गए, तो इसमें 6D में होंगे, अनपेड इसमें भी कितना होगा 4। तो आप इजीली बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग वो होते हैं जो अदर को ऑक्सीडाइज करे, इटसेल्फ रिड्यूस हो। तो यू नो Mn+3 रिड्यूस होगा, +2 में आना चाहेगा। क्यों? क्योंकि +2 में D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हाफ फील्ड होगा, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। टाइटेनियम +3 में ये 4 में जाना चाहेगा, राइट। आयरन +3 में ऑलरेडी D5 है, क्रोमियम +3 में ऑलरेडी इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसलिए ये सब नहीं हो सकता। तो इस टाइप से आपको पूछे जाएंगे एप्लीकेशन प्रॉब्लम। 10 में कलर्ड सोल्यूशन कौन होगा, तो जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे D1 से D9 वाले। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉपर +1 है, D10 है, नहीं होगा। जिंक +2 है, D10 है, नहीं होगा। कॉपर यहाँ पे +2 है, D9 है, तो यही ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि Ag+1 D10 है। तो इस टाइप से आपको पूछा जाएगा, हर बार आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या डी में कितना इलेक्ट्रॉन है उसी से रिलेट किया जाएगा। 11 में कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक, डेट मीन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कॉपर +2 D9 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। क्रोमियम +3 इसमें भी अनपेड होंगे। स्कैंडियम प्लस है सिर्फ, इसमें भी अनपेड होंगे, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में कैसे चेक करना है, जिंक +2 D10 नहीं होगा, यहाँ पे स्कैंडियम +3 D0 नहीं होगा, यहाँ पे Mn+7 D0 नहीं होगा। तो इस टाइप से आपको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में आयरन का पूछा गया था, म्यू कितना होगा। आयरन हो गया 26 हो गया, तो आप कैसे भरोगे, बता दिया था 18, फिर 4s2 20 और 3d 6। तो d में 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले 1 2 3 4 5, फिर एक पेड़ हो जाएगा, तो n कितना हो जाएगा 4। तो म्यू डायरेक्ट कितना लिखोगे 4.9, आपको बता रखा हूँ डायरेक्ट ट्रिक, ये हो जाएगा। नियरेस्ट इंटीजर में 5 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली 13 में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका सेम है, तो यहाँ पे देखो क्रोमियम +1 कुकर वाला है, एस में 1 होगा, तो डी में इसके 5 हो जाएंगे। Mn+2 इसके भी डी में 5 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 होंगे, तो यही हो जाएगा। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सेम है, बाकी में नहीं होंगे। सिमिलरली 14 में Mn+2 से M0 में जाने का, डेट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल किसका पॉजिटिव होगा, तो आपको बता रखा हूँ किसका होगा, छापा वाला जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। तो देखो इसमें ये ऑप्शन डी कॉपर हो जाएगा डायरेक्ट, वेरी इजी उस ट्रिक से। 15 डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो डी ब्लॉक में 3D सीरीज में कौन कौन शो नहीं करता है, एक स्कैंडियम पहला वाला और एक जिंक लास्ट वाला। तो ध्यान से देखो स्कैंडियम है इसमें, तो स्कैंडियम नहीं शो करता है, ओनली एक ही होता है +3 और जिंक का एक ही होता है +2। तो आप ध्यान से देखो कि मैंने क्विकली 15 क्वेश्चन कर डाले, ये सब PYQ है और सिंपल मेरे ट्रिक से आपको कुछ नहीं करना है, बस सब में डी में कितना इलेक्ट्रॉन है उसी को घुमा फिरा करके डिफरेंट वे में पूछा जा सकता है। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ध्यान दो 3D सीरीज में, डेट मीन्स जो डी ब्लॉक का फर्स्ट सीरीज है, 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका हो सकता है, मैंगनीज का, जो कि 25 हो गया एटॉमिक नंबर। और ध्यान से देखना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है +7। क्यों? क्योंकि उसके एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और डी में 5, तो ये टोटल 7 इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होगा, तो मैंगनीज का कितना होगा +7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे ध्यान रखना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एस में 2, n-1 में, डी में 5, राइट। तो ये क्लियर होगा। वैसे ही पूरे डी ब्लॉक में, यहाँ पे 3D सीरीज में पूरे डी ब्लॉक में मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो सकता है 5.92, नियरेस्ट इंटीजर में 6 हो जाएगा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना हो सकता है 5। सिमिलरली मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान दें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होल डी ब्लॉक में, तो वो Ru एंड OS का होगा, डेट इज +8।
लेकिन 3D में पूछे तो मैग्नीज का होगा +7, पूरे डी ब्लॉक में तो +8 हो सकता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे जाते हैं। वैसे ही एक पॉइंट और है कि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी एक्वस सॉल्यूशन में। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन दे दिया, विच इज मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। तो आप ध्यान से देख सकते हो बी में सबसे ज़्यादा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, डेट इज 6। यहाँ तो ऑलरेडी दे दिया +2 है, यहाँ 6 से कम आएगा, यहाँ पे +1 है। तो इस टाइप के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे ही सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट किसका होगा, तो हाफ फील्ड या फुल फील्ड लगाना है तो क्रोमियम का होगा। क्यों, क्योंकि वी नो क्रोमियम का 4s1 3d5 होगा, कुकर हो गया तो एस से 1 इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे ऑलवेज। आप जब दूसरा निकालने जाएंगे तो ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड होने की वजह से जल्दी निकलेगा नहीं, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड पूछा गया है। तो वी नो कि जितना कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज़्यादा बेसिक होगा, या फिर उल्टा जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पे निकाल सकते हो आप, यहाँ पे वेनेडियम आपका +3 में, राइट, यहाँ पे वेनेडियम आपका +4 में, और यहाँ पे वेनेडियम आपका +5 में। तो यू नो कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कम ऑक्सीडेशन स्टेट है इसलिए ज़्यादा बेसिक, तो ये सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम एंड उससे कम। इसी पे बेस एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये वेनेडियम के ऑक्साइड गिवन थे, इनमें मोस्ट बेसिक का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो वी नो कि मोस्ट बेसिक कौन हो जाएगा, V2O3, जिसमें वेनेडियम किस में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट। तो आपको बता रखा हूँ कि इसके S में 2 और D में 3 हैं। तो वेनेडियम +3 मतलब S से 2 निकल जाएंगे और D से 1, तो बचेगा कितना, D में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों ही के दोनों अनपेयर्ड, तो इसलिए म्यू कितना हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, राइट। नियरेस्ट इंटीजर में 2.78 भी अगर लिया तो नियरेस्ट इंटीजर में म्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ Mn डबल बॉन्ड O इन Mn2O7। तो इसका स्ट्रक्चर आपको बता रखा हूँ, 7 है, 2 मैग्नीज हैं, पार्शियलिटी नहीं करना है, इक्वल डिवाइड कर देना है। तो Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और एक ऑक्सीजन बीच में, फिर इधर भी सेम। तो आप देख सकते हो कितने Mn डबल बॉन्ड हो गया 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। इस टाइप से पूछे गए क्वेश्चन है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में इन सब के नेचर पूछे गए। तो V2O3 में वेनेडियम लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट, तो इसलिए क्या हो जाएगा बेसिक, और क्रोमियम भी लोएस्ट में, तो इसमें भी ये हो जाएगा बेसिक। कैसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इसलिए CrO Cr2O3 CrO3 वाला जो होगा वो एसिडिक होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। सिमिलरली इसके बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पे वेनेडियम अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा VO+2 SO4 पे -2, तो यहाँ पे वेनेडियम +4 में, राइट, इसका मैक्सिमम कितना होता है +5, तो इसका मतलब ये अभी और आगे जा सकता है। तो जा सकता है तो कैसे जा सकता है, ऑक्सीडाइज होकर के। तो ये एक अच्छा क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो अदर को रिड्यूस करें, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाए, तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्रोमियम यहाँ पे +3 में, तो ये एम्फोटेरिक होंगे नेचर में, राइट। ये सब आपको ट्रिक में पॉइंट दे रखा हूँ। यहाँ पे Ru का निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो 8 आएगा, जो कि डी ब्लॉक में हाईएस्ट है और इसी का है, तो इसलिए ये एक अच्छा क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। तो इस टाइप से एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में मेटल एसिड या बेस से रिएक्शन करने पे H2 दे रहा है, तो ये कौन हो सकता है एम्फोटेरिक वाले, और कौन होते हैं जिंक या क्रोमियम +3, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे रिएक्शन गिवन थे कि ZnO Na2O Na2 ZnO2 सोडियम जिंकेट, ZnOCO2 जिंक कार्बोनेट। तो इसमें ZnO किसका काम कर रहा है, तो ये मेटल के ऑक्साइड है, तो ये बेस हो गया, राइट। तो डेफिनेटली फर्स्ट वाले में ZnO एसिड का काम करेगा, राइट, और दूसरे वाले में ये नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं तो ये एसिड होंगे। तो यहाँ पे ZnO एम्फोटेरिक नेचर होने की वजह से बेस का काम करेगा। तो पहले वाले रिएक्शन में एसिड का कर रहा है ये, और दूसरे वाले में बेस का, तो एसिड बेस ऑप्शन सी हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन कि इसमें कौन एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, मेटल का ऑक्साइड बेस, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिड, यहाँ पे वो कन्फ्यूज होते हैं। बोरॉन भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, राइट, मेटोलाइट के सेंस में, बट यहाँ पे पूछने का जो उसका मेन पर्पस है कि मेटल के ऑक्साइड, क्योंकि मेटलॉइड तो एम्फोटेरिक होंगे, डेट इज ओके, वो तो अपने नेचर की वजह से है, लेकिन मेटल हो गया है तो इसलिए उस पर वो स्ट्रेस देना चाह रहे हैं, तो ऑप्शन डी आप टिक करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में MnO4-
की रिएक्शन I माइनस से एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो अभी आपको बताया था I2 बनेगा, लेकिन वहीं पे फेंटली एल्कलाइन या बेसिक मीडियम में कराएंगे तो पहले I2 बनता है और फिर बेसिक मीडियम में I2 डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है तो क्या बनेगा IO3 माइनस। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे खुद MnO4 माइनस किस में चला जाएगा Mn+2 में, यहाँ पे ये खुद किस में आ जाता है MnO2 डेट इज +4 में। तो बहुत तरीके से रिलेट कर सकता है, क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंजेज होगा, कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, इस टाइप से कुछ भी पूछ सकता है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ड फॉर्म में गिवन था कि पर मैंगनेट मैग्नीज डाइऑक्साइड में जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। तो पर मैंगनेट मतलब आपको मालूम है MnO4 माइनस डेट इज +7, मैग्नीज डाइऑक्साइड मतलब MnO2 डेट इज +4। तो 7 से 4 में गया तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ 3 का, तो आंसर कितना हो जाएगा 3। तो इस टाइप से इंटीजर टाइप में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 में। सिमिलरली MnO4 माइनस H प्लस एसिडिक मीडियम में A और B दे रहा है तो ये आपको बताया था ट्रिक में डिसप्रोपोर्शनेशन शो करता है। तो एक क्या बन जाएगा -2 वाला, तो एक होगा MnO4 माइनस और एक बनता है MnO2। क्वेश्चन में ये था कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज का A में ज़्यादा है B से तो B में मैग्नेटिक मोमेंट, तो B कौन हो गया MnO2 में ये +4 में है। +4 होने का मतलब S से 2 इलेक्ट्रॉन गया, D से 2 गया, तो D में कितना इलेक्ट्रॉन बचा 3 और 3 हो गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट नियरेस्ट इंटीजर में आपको बता रखा हूँ डायरेक्ट कितना बोलना है 4, क्योंकि 3.78 होगा जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4 के आसपास हो गया। तो इस टाइप से पूछा जा सकता है। अगर ए में पूछता तो क्या हो जाता है मैग्नेटिक मोमेंट, क्यों 0 ही, क्यों क्योंकि एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है डी में। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको रिलेट करके पूछेगा, कंसेप्ट वही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में MnO4 माइनस अगर थायोसल्फेट से रिएक्ट करेगा बेसिक मीडियम में तो आपको बता रखा हूँ क्या बनेगा, प्रोडक्ट ये पूछा गया था तो सल्फेट बनेंगे, राइट। इस टाइप से पूछा गया क्वेश्चन है। 5 में अगेन MnO4 H2O2 से बेसिक मीडियम में करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn प्रोडक्ट में क्या होगा, तो प्रोडक्ट में बेसिक मीडियम में तो प्रोडक्ट में कितना हो जाएगा MnO2 में आ जाएगा डेट इज +4 में होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे पूछ सकता है। H2O2 खुद कहाँ चला जाएगा, क्या मिलेगा O2, ऐसे पूछा जा सकता है, राइट। या इलेक्ट्रॉन का कितना चेंज हुआ ये पूछ सकता है तो आंसर हो जाता है 3। तो इसी टाइप से कनेक्ट करेगा, कंसेप्ट वही रहेंगे। 6 में MnO4 अगर ऑक्जेलिक एसिड से करेगा तो अगेन क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, तो आपको मालूम ही है CO2 में। इसमें पूछा जाए ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज हुआ तो 3 से 4 में गया ये, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में 1 का चेंज हुआ, इस टाइप से पूछा जा सकता है। एसिडिक मीडियम है क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड है खुद, तो Mn कहाँ चला गया होगा Mn+2 में। इसमें क्या ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ तो आप देख सकते हो 7 से ये 2 में गया तो 5 का चेंज हुआ। एन फैक्टर कितना है 5 है। खुद मैग्नीज किस ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 में है, राइट। इस टाइप से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। 7 में Fe+2 और MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेंगे तो यू नो Fe+2 किस में चला जाएगा बता रखा हूँ +3 में हाईएस्ट में, और MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में तो किस में आ जाएंगे +2 में। इस टाइप से आपसे पूछा गया, 4 ऑप्शन गिवन होंगे। यहाँ पे ध्यान देना Fe+2 का कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर। ग्रीन से ये किस में चला गया है येलो कलर में, कभी कभी कलर से भी कनेक्ट कर सकता है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये जो पर्पल कलर था वो कलरलेस हो गया, राइट। ऐसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन नंबर 8 में कोई X है, मैग्नीज के कंपाउंड है, उसको हीट किया 513 केल्विन पे तो Y मिला MnO2 और O2। तो डेफिनेटली ये आपको बता रखा हूँ X कौन होगा कि MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करेंगे तो Y क्या मिल जाएगा आपको K2MnO4, राइट, मैंगानेट वाला। और फिर MnO2 NaCl Cl-1 में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, राइट। तो ये रिड्यूस हो जाएंगे तो Cl- किस में चला जाएगा Cl2 जिसका पंजेंट स्मेल होता है, तो ये सबसे कनेक्ट कर सकता है। तो आपको X Y Z पूछा जाता है तो X हो जाता है MnO4, Y K2MnO4 और Z हो जाता है आपका Cl2। क्वेश्चन नंबर 9 में A की रिएक्शन बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो B मिल रहा है, B को HCl से रिएक्ट करा रहे हैं तो C मिल रहा है, और C को H2 एंड Ki से करा रहे हैं तो A और D मिल रहा है। तो A एंड D रेस्पेक्टिवली क्या होगा, तो ध्यान से देखो कैसे करना है। अगर A की रिएक्शन बेसिक मीडियम और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो B और ग्रीन कलर है, डेट मीन्स ये कौन हो गया MnO4-2, तो डेफिनेटली ये कौन होगा MnO2 पायरोलुसाइड। आपको बता रखा हूँ ट्रिक में, ऐसा एक ही ऑप्शन है, खत्म हो गया, राइट।
अगर और करना चाहते हो तो बहुत ईजी है, MnO4 माइनस 2 की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, तो ये MnO4 माइनस बनेगा MnO2 और वाटर डिस्प्रोपोर्शनेशन, राइट। फिर उसके बाद MnO4 माइनस की रिएक्शन H2O एंड की आई से, ध्यान से देखो यहाँ पे मीडियम कौन सा क्रिएट किया गया, बेसिक। तो अगर बेसिक मीडियम है तो MnO4 माइनस खुद किस में आ जाएगा, MnO2 में, राइट, +4 वाले में जो आपको बता रखा हूँ, इसलिए फिर से वो A हो गया आपका। और D कौन होगा, बेसिक मीडियम है, I माइनस किस में चला जाएगा, IO3 माइनस में, डेट इज KiO3, तो इसलिए ऑप्शन B होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। नाउ इस पे बेस्ड मोल कंसेप्ट के प्रॉब्लम ही पूछे जा सकते हैं। जैसे MnO4 माइनस C2O4 माइनस 2 से रिएक्ट करेगा तो पहले प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, तो एसिडिक मीडियम हो गया, राइट। अगर एसिडिक मीडियम है तो खुद Mn+2 में आ जाएंगे और C2O4 से आपको CO2 मिल जाएगा। क्वेश्चन अब ऐसे दे सकता है कि अगर ऑक्जेलिक एसिड के हम 4 मोल लिए तो इसके कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, इसके कितने बनेंगे, इसके कितने। तो सबका सेम फंडा आपको बता रखा हूँ, किसी भी रिएक्शन में इक्विवेलेंट सेम रिएक्ट होते हैं। इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, मोल इंटू एन फैक्टर। मोल आपको गिवन है, एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज हुआ इंटू नंबर ऑफ एटम। तो जैसे इसका इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूं तो मोल हो गया 4, एन फैक्टर ध्यान से देखो, चेंज आपको देखना है। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कार्बन +4 में, ऑक्सीजन का क्यों नहीं देखे, क्योंकि दोनों तरफ ऑक्सीजन सेम है, राइट, तो उसका चेंज 0 हो गया, क्योंकि चेंज आपको लेना है। तो +3 से +4 में गया तो चेंज कितना हो गया 1 का, और नंबर ऑफ एटम कार्बन के कितने 2, तो कितना हो जाएगा 8 इक्विवेलेंट। अगर इसका 8 इक्विवेलेंट है तो इसका भी कितना होगा 8 इक्विवेलेंट, इसका भी कितना होगा 8 इक्विवेलेंट, इसका भी कितना होगा 8 इक्विवेलेंट। अब अगर हमसे मोल पूछा जाए तो वही पॉइंट कि इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर। तो मोल कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट बाई एन फैक्टर, तो इक्विवेलेंट मिल चुका है। तो अगर मुझे इसका मोल निकालना तो 8 इज इक्वल टू, मोल नहीं मालूम है तो x, एन फैक्टर इसका निकालो, ये +7 से 2 में गया, चेंज कितने का हुआ 5 का, तो 5, और इसके एटम कितने ध्यान से देखो एक ही है, जिसका निकाल रहे हो उसका एटम आपको लेना, नंबर ऑफ एटम यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा x 8/5। सिमिलरली अगर मुझे इसका निकालना तो ध्यान से देखो 8 इज इक्वल टू, मोल नहीं मालूम तो x एन फैक्टर, तो चेंज तो अभी भी 1 का रहेगा, क्यों, क्योंकि 3 से 4 में गया, लेकिन नंबर ऑफ एटम यहाँ पे ध्यान से देखो इसका हम निकाल रहे हैं तो एक ही है, तो into 1, तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा 8। तो डेट में CO2 के 8 मोल्स मिलेंगे आपको, Mn+2 वाले कंपाउंड के 8/5 मोल्स मिलते। अगर इसका कितना मोल्स रिक्वायर्ड होगा तो 8 इज इक्वल टू, मोल्स नहीं मालूम x, एन फैक्टर, चेंज 5 का हुआ, एटम यहाँ पे भी इसके एक ही है तो into 1, तो इसका भी हो जाएगा 8/5 मोल्स, राइट। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और वेरी क्लियरली आपको समझना है। अगर एक से ज़्यादा एटम का चेंज होता तो सबका चेंज इनटू ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल करके क्या कर देते, समेशन लगा देते। नाउ अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया विच कैन टर्न K2Cr2O सोल्यूशन ग्रीन। तो राइट कौन कर सकता है, ये खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में +6 में, तो राइट तो वो कर सकता है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फर्दर आगे इंक्रीज हो सकता है। CO2 में ऑलरेडी कार्बन +4 में, इससे आगे नहीं जा सकता, राइट, तो ये नहीं हो सकता। SO2 में सल्फर +4 में जो +6 में जा सकता है हाईएस्ट में, तो यही हो जाएगा। SO3 में तो ये खुद +6 में, नो रिएक्शन, तो इसलिए ऑप्शन ऑल नहीं हो सकता। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि अगर K2Cr2O7 की रिएक्शन SO2 से कराए तो सॉल्यूशन का कलर कैसा आएगा, तो ग्रीन आ जाएगा। इस टाइप से पूछा जा सकता है, सब आपको अभी ट्रिक में बताया हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में FeCr2O4 Na2CO3O2 गिव्स यू A Fe2O3CO2 और फिर A को एसिडिक मीडियम में पास किया तो B में नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन। तो ये एग्जैक्टली आप ध्यान से देखो, तो ये क्रोमाइट और हो गया जिसमें ये पहले क्या बनेगा CrO4-2, CrO4-2 को एसिडिक मीडियम में, तो B क्या बन जाएगा Cr2O7-2 डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट में नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन, अभी आपको स्ट्रक्चर बताया 3 उस साइड और 3 इस साइड, टर्मिनल पूछा है कॉर्नर वाले, तो आंसर कितना हो जाएगा 6। इस टाइप से इंटीजर टर्म में पूछा जा सकता है। फिर डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन क्रोमेट, तो क्रोमेट कौन हो गया CrO4-2 एंड डाइक्रोमेट कौन हो गया Cr2O7-2। दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस, दोनों में ये +6 में, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 0। इस टाइप से इंटीजर टाइप में पूछा गया, तो आप देख सकते हो ट्रिक से इजीली हो जाएंगे। सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स
इसी में इन दोनों में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो यूनोक्रोमेट में 4 हो जाएंगे। Cr और O के बीच पूछा गया था, क्रोमियम एंड ऑक्सीजन के बीच सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, तो क्रोमेट में 4 हो जाएंगे, डाइक्रोमेट में उस क्रोमियम के पास 4 और इस क्रोमियम के पास 4, तो टोटल कितना हो गया 4 + 4 + 4 दैट इज 12। इस टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कलर जो KMnO4 शो करता है या K2Cr27 वो किस वजह से, क्योंकि इसमें तो D0 कॉन्फ़िगरेशन है, कलर शो नहीं करना चाहिए, तो किस वजह से करता है ये ट्रिक में बता रखा हूँ। लिगेंड ऑक्सीजन जो है जिस पे माइनस चार्ज है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में विच विल नॉट फॉर्म व्हेन K2Cr27 रिएक्ट विथ H2S, तो सल्फर -2 में है तो वहाँ से 0 में आ जाएगा, तो ये तो फॉर्म होगा। क्रोमियम +6 से +3 में आएगा तो Cr2SO4 होता है, यहाँ पे क्रोमियम +3 में ये फॉर्म होगा, तो ये यहाँ पे क्रोमियम +2 में यही फॉर्म नहीं होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि K2SO4 तो बनेगा ही, आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा। ये SO4 कहाँ से आ गया सर, तो एसिडिक मीडियम लोगे तभी होगा, राइट। सिमिलरली K2Cr2O7 सॉल्युबल क्लोराइड ब्राउन रेड वेपर मिल रहा है, तो ये कौन हो सकता है, क्रोमाइल क्लोराइड दैट इज CrO2Cl2 दैट इज ऑप्शन सी। तो यही सब क्वेश्चन PYQ में पूछे गए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप इजीली कर सकते हो, आपको जो वो 6 पॉइंट दिया है उससे बाहर नहीं जाएगा, आप ध्यान से देख लो। जाते जाते ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर डाइक्रोमेट की रिएक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड से एसिडिक मीडियम में कराएंगे लो टेम्परेचर पे, ध्यान दे टेम्परेचर लो रखना आपको, तो CrO5 मिलेगा, डीप ब्लू कलर मिलेगा, कलर भी ध्यान में रखना, पूछा जाता है डीप ब्लू कलर मिलेगा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CrOO2 इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, राइट। क्यों, क्योंकि क्रोमियम 6 बॉन्ड बनाएगा, राइट, और 6 बॉन्ड बनाएगा तो देख सकते हो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये जो परऑक्सी लिंकेज है ये भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे 2 परऑक्सी लिंकेज है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर, इसका कलर और किस कंडीशन में बनेगा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2 दैट इज अगेन वेरी सिंपल, और इसके बारे में हम बात कर भी रखे हैं कि डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में वर्क करता है तो Cr+3 में जाता है, तो यहाँ पे n फैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ पे +6 से 3 में जा रहा है, चेंज 3 का हुआ, एटम 2 है तो n फैक्टर यहाँ पे 6 लेना है, इसका अगर यूज करेंगे तो n फैक्टर 3 होगा, क्यों, चेंज तो 3 का हुआ लेकिन एटम एक ही है। तो इक्विवेलेंट वाले जितने भी क्वेश्चन है इससे बन जाएंगे आपके। पॉइंट नंबर 3 कि कॉपर सल्फेट .5H2O को ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, क्योंकि ब्लू कलर होता है, ध्यान दे जब वाटर होगा तभी ब्लू कलर होगा, अगर इसको हीट कर दोगे तो ये वाइट कलर में आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड का काम करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपर +2 को 4 वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड का काम करते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल H बॉन्ड बनाने में काम आता है, तो पूछा जाता है कि इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल H बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल आपका H बॉन्ड बनाता है, 4 H बॉन्ड बन जाएंगे टोटल एक मॉलिक्यूल में, एंड ये सल्फेट आयन चार्ज को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड है, कॉपर पे +2 है यहाँ पे, तो सल्फेट पे -2 होना चाहिए, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम के बारे में आपको मालूम है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से लेकर के +6 मैक्सिमम तक हो सकती है, जिसमें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या है इसका, दैट इज 3 है एंड 6 है। क्वेश्चन नंबर 1 में किसका थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, डेट मीन्स क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बात हो रही है, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कौन हाफ फील्ड या फुल फील्ड में जा रहा है, तो आप ऑप्शन को चेक करो, तो मेरे को ज़्यादा EU पे, क्यों, क्योंकि 63 है, राइट, 63 एटॉमिक नंबर होने की वजह से क्या हो गया बताओ, 54 इलेक्ट्रॉन तो भर गए, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन S में गए होंगे तो 56 और F में 7 इलेक्ट्रॉन तो 63, ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे, इसलिए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इसका ज़्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हाफ फील्ड में है, और YB में भी क्या हो जाएगा, यूनो के S में 2 जाएंगे और F में 14 रहेगा, राइट, और तुम अभी लौटो ये 70 वाला है, तो 56 और 4 70, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, राइट, 14 इलेक्ट्रॉन मतलब फुल फील्ड ऑर्बिटल हो गया, तो अब दिक्कत होगी निकालने में, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। तो आपको इस तरीके से एप्लीकेशन लेना है, जहां भी आयोनाइजेशन एनर्जी की बात आए दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से उसको रिलेट करना है, और हाफ फील्ड या फुल फील्ड सोचना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा गया था कि किसमें हाफ फील्ड f ऑर्बिटल है, अगेन सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, तो हाफ फील्ड किसमें हो सकता है, EU में, राइट, अभी बताया आपको S में 2 होंगे और F में 7 होगा, राइट, इसमें हो सकता है, और किसमें GD में, कैसे, C गॉड लॉफ आपको बताया था, तो S में 2 होंगे तो 56,
चूंकि ये सी गॉडलफ वाले हैं तो डी में 1, तो 57 और 64 है, तो 7 और जोड़ना है तो एफ में 7, तो आप देख सकते हो, इसलिए ये दोनों में हाफ फील्ड एफ ऑर्बिटल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Nd+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इस टाइप से पूछा गया। अगेन आपको बता रखा हूँ सीता प्रसाद एंड, तो एंड बोले तो ये 60 एटॉमिक नंबर वाले हो गए, 2 निकालना है तो यू नो एस से 2 निकलेंगे पहले, तो 56 और उसके बाद एफ में कितना हो जाएगा 4, तो 60 आ जाएगा एटॉमिक नंबर। तो एस से 2 निकलेंगे क्योंकि 2 ही निकालना, पहले ऑलवेज एस से, फिर डी से, फिर एफ से, तो यहाँ पे एफ में कितना हो जाएगा 4, तो ऑप्शन बी। देखो कैसे इजी वे में आप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन, ये 4 दे दिया, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो अभी आपको बताया ऑक्सीडाइजिंग वो होते हैं जो अदर को ऑक्सीडाइज करें, इट सेल्फ रिड्यूस हो। इन सब का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा था 3, तो ये 2 से 3 में जाना चाहेगा, ये भी 2 से 3 में जाना चाहेगा, तो ये तो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। हमसे पूछा गया ऑक्सीडाइजिंग, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये दोनों, क्यों, क्योंकि ये 4 से 3 माना चाहेगा, ये भी 4 से 3 माना चाहेगा, क्योंकि 3 इज द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो कैसे उसको एप्लीकेशन में ले लिया उन्होंने। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि मॉस स्टेबल डाईवैलेंट, डाईवैलेंट मतलब +2 वाले आयन, कौन डाईवैलेंट सबसे स्टेबल होगा, तो देखो सबका एटॉमिक नंबर भी दे देता है, कभी कभी नहीं भी देता है, तो आपको याद करवा दिया निमोनिक से। ये 70 है तो कैसे होगा 54 तक तो बढ़ गया, एस में 2, एफ में 14, तो ये 70 हो गया, राइट। इसका अगर भरोगे आप तो एस में 2, डी में नहीं जाएगा क्योंकि सी गॉडलफ वाले नहीं है, तो 56 और 6, तो ये 62 हो जाएंगे। इसका अगर निकालोगे तो एस में 2 56, एफ में 7, तो 63। इसका अगर निकालेंगे तो एस में 2 सी गॉडलफ वाले हैं, डी में 1 और एफ में 1, तो 58 हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज डाईवैलेंट, डाईवैलेंट मतलब सब में एस से निकाल देना, एस से 2 निकला तो ये F14, ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में, एस से 2 निकला तो F6, ना तो हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, एस से 2 निकला तो F7, ये हाफ फील्ड है, और एस से 2 निकला तो D1 और F1, तो ये भी नहीं है, तो इन दोनों में से कोई होगा। यहाँ पे आपको बता रखा हूँ आपको कि ये एक एक्सेप्शन है कि यूरोपियम का साइज सबसे बिग भी होता है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल या स्टेबिलिटी की जो बात किया है वो EU+2 बाय द वे ज़्यादा हो जाता है YB+2 से। बाय द वे YB का फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन था तो उसको ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन EU ज़्यादा होगा, और कैसे याद रखेंगे, यूरोप इज ए बिग कंट्री, तो वो स्टेबल है, उसका +2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन वाले आयन कौन है इसमें, तो आप ध्यान से देखो, फुल फील्ड को अगर मैं पहचानो तो और तुम अभी ये वाले हैं अलोटो, तो ये 70 वाला है, राइट, एस में 2, एफ में 14, +2 है तो इससे 2 चला जाएगा, एफ में 14 इसमें आ सकता है, राइट। YB+3 में नहीं आएगा, बाकी किसी में नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और आप निकाल सकते हो, इसमें भी 4 है तो एस से 2 जाएंगे और एफ में आपका 9 होगा, राइट, तो एस से 2 निकल गए, 4 निकलना है तो एफ से भी 2 निकल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा F7, तो हाफ फील्ड हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो एक बार आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गया है तो आप इस टाइप के किसी प्रॉब्लम को 10 सेकेंड के अंदर में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लाइकली टू डेविएट इजीली फ्रॉम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा और भी शो कर सकता है इजीली, वो भी तो सीरियम, क्यों, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, राइट, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में EU+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया। EU का आपका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 63 में 54 तो कंप्लीट हो गए, S में उसके बाद 2 जाएंगे तो 56 और F में 7 जाएंगे, +2 मतलब S से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो F में कितना होगा 7, ऑप्शन बी। कौन इसमें डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक होने का मतलब क्या है कि फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो डेट इज YB+2, क्यों, क्योंकि इसका कितना हो गया 70, तो S में 2 56 और F में 14, 2 निकालना है तो S से 2 निकल गए, F में फुलफिल्ड है तो डायामैग्नेटिक होगा, इसलिए ये कलरलेस भी होंगे, ये भी पूछा जा सकता है। सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन इन GD+2 में, तो यू नो सी गॉडलफ ये 64 वाले हैं, राइट, S में 2 जाएंगे तो 56, D में 1 जाएंगे तो 57 और F में 7 जाएंगे तो 64। अब यहाँ पे ध्यान से देखो 2 ही निकालना है तो S से 2 निकलेंगे, हमसे F में पूछा गया तो कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो आंसर कितना हो जाएगा 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑफ HO+3, तो डायरिया हो गया, यहाँ पे एटॉमिक नंबर गिवन है 67, तो पहले यू नो S में 2 जाएंगे तो 56 और उसके बाद 67 है तो F में कितना हो जाएगा 11,
राइट। कितना निकालना है 3, S से 2 जाएंगे और F से 1 जाएंगे तो बचेगा कितना F में 10, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 10। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए PYQ में आप देख सकते हो कितना इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आने पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डज नॉट फॉर्म MO2, MO2 कौन नहीं बनाएगा, तो डेफिनेटली वो वाले जिसका हाफ फिल या फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो अगेन YB जो है इसका +2 ही स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि F में 14 फुल फिल हो जाएगा। तो +2 होने की वजह से ये YBO बना सकता है, YBO2 नहीं, क्योंकि +4 हो जाएगा और +4 तो वैसे भी YB शो नहीं करता, राइट। जो इनके ग्रुप के स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं वो 3 हैं और ये सब 4 शो कर सकता है लेकिन YB नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो गया है, फुलफिल्ड हो चुका है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। CO2 तो यहाँ पे C +4 में है, ये 3 में आना चाहेगा, राइट, तो रिड्यूस होना चाह रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो अदर को ऑक्सीडाइज करें, इट सेल्फ रिड्यूस हो। यहाँ पे EuSO4 मतलब EU किस में, +2 में, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होता है 3, तो ये +2 से 3 में जाना चाहेगा, तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इस टाइप से आपको पूछा जाएगा, ऑप्शन दे देगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ, एटसेट्रा, इस तरह से दे सकता है। 14 में विच डज नॉट शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अभी आपको बताया कौन नहीं शो कर सकता, जिसमें हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, राइट। तो +4 कौन आपका नहीं शो कर सकता है, तो ध्यान से देखो EU वाला, राइट, क्यों, क्योंकि EU +2 वाले जो होंगे उसमें F7 हो जाएगा और EU ज़्यादा से ज़्यादा +3 शो कर सकता है ड्यू टू स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अदरवाइज ये +4 नहीं शो कर सकता। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे C। सिमिलरली GD+3 का म्यू बताओ, तो GD+3 का म्यू तो यू नो C गॉड वाले हो गए, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि S में 2, 56, D में 1, 57, F में 7, 3 निकालना है, S से पहले जाएंगे 2, फिर D से 1, तो F में 7 है तो 7.89 ऐसा कर दो, नियरेस्ट इंटीजर में पूछता है तो आंसर हो जाता है 8। देखो मैं विदाउट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में कौन कलर शो करेगा, तो कलर कौन शो कर सकता है, राइट, जिसमें F में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए या फुल फील्ड नहीं होना चाहिए या F0 नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देखो SM+3 में ऐसा हो पाएगा, क्यों, क्योंकि लॉटो Lu+3 में F14 है, राइट, और तुम अभी लॉटो F14 है तो ये फुल फील्ड है, ये नहीं शो कर पाएगा। लैंथेनम +3 में तो 0 ही हो गया, तो है नहीं इलेक्ट्रॉन, तो ये भी नहीं शो करेगा। GD+3 में F7 है तो इसको भी दिक्कत होगी क्योंकि ऑलरेडी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है, और SM+3 में ना तो हाफ फील्ड है, ना फुल फील्ड है, ना F0 है, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा D। तो ध्यान से देखो ये 16 के 16 क्वेश्चन सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कहीं ना कहीं रिलेट थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है तो उसको डिफरेंट वे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक्टेनॉइड सीरीज, राइट, एक्टेनॉइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक्टिनियम के अंदर 14 एलिमेंट है। एक्टिनियम खुद जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, उसके अंदर 14 F के इलेक्ट्रॉन है, और जिसको कैसे याद रखेंगे, विथ एटॉमिक नंबर एंड निमोनिक्स के साथ। तो थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, फर्स्ट 4 के लिए आप ऐसे याद रख लेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। नेक्स्ट 5 के लिए पुराने आम कम बिकेंगे कैफे में, और नेक्स्ट 5 के लिए इस बार FM पे मोदी जी का नो लेक्चर, मोदी जी मन की बात करते हैं तो इस बार FM पे मोदी जी का नो लेक्चर। तो ये आपको 90 से लेकर के 103 एलिमेंट उसके सीरियल एटॉमिक नंबर से याद हो जाएगा। अगेन यहाँ पे जो 90 से लेकर के 103 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 86 तो आपका फुलफिल हो चुका है, नियरेस्ट नोबल गैस रेडॉन। उसके बाद के इलेक्ट्रॉन को सोचना है, इसलिए 86 सब में से हमने माइनस कर दिया है, तो 4 से लेकर के कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 17, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अगेन S में जाएगा, तो फिर से हमने 2 माइनस कर दिया, तो अब कितना बचेगा, 2, 3 एंड सो ऑन कर करके 15। अब यहाँ पे D में किस किस में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको ध्यान रखना है थोरियम में D में 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है यही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं थोरियम की बात करूं तो थोरियम में 2 इलेक्ट्रॉन बचे, दोनों D में होंगे, इसका मतलब इसमें F में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, F में 0 होगा। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ध्यान में रखना है। वैसे ही और अगर मैं किसी को ले लूँ, मान लो Pu को लिया 6, राइट, तो 6 इलेक्ट्रॉन को कहाँ भरना है,
तो आपका पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, F में। तो डेट मीन्स कि सर हमको कैसे याद रहेगा, तो हमने आपको क्लियरली बता दिया कि आपको एटॉमिक नंबर मालूम है, 86 माइनस कर दो, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस कर दो क्योंकि वो S में होंगे, उसके बाद ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन जिसको मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है, ये सब F में जाएंगे, एक्सेप्ट किस किस में, थोरियम में आपको D में 2 इलेक्ट्रॉन और ये सारे एलिमेंट में D में 1 इलेक्ट्रॉन भर देना है, रेस्ट F में भर देना है। तो D में 1 वाले कौन कौन है, कैसे याद रखेंगे, यू कम इन लेक्चर पापा, नो प्रॉब्लम, दैट मीन्स U CM LR PA NP में D में 1, बाकी सारा आप किस में भर देंगे, F में। और याद कैसे रखेंगे, यू कम इन लेक्चर पापा, नो प्रॉब्लम। एंड इस ग्रुप की अच्छी बात क्या है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +7 तक शो कर सकते हैं, और वो कौन शो करते हैं वो भी पूछा गया, NP एंड PU, राइट। ये दोनों मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक शो कर सकते हैं, इससे ज़्यादा F ब्लॉक में और किसी का नहीं है। यूरेनियम +6 तक शो कर सकता है, ये ध्यान रखना आपको। अगेन अगर आयनिक रेडियाई का पूछे तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा, +3 अगर वाले लिए तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होंगे, डैट मीन्स सबसे बड़ा थोरियम +3 होगा और सबसे छोटा LR +3 होगा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है।